खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कल होने वाला है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और बड़ी बात यह कि 14,260 करोड़ के एक बड़े बजट के साथ विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों से भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन का अवसर भी रहेगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो वहीं ब्रह्म कुमारी की शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। तो बड़े कार्यक्रम यहां पर छत्तीसगढ़ में। और राज्योत्सव जिसको बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस राज्योत्सव में काफ़ी देर तक रहेंगे। तो राज्योत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं, कितना बड़ा मंच यहाँ पर सजा है। और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन जो बहुत ही खूबसूरत इस लाइटिंग के साथ नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। तो ये तस्वीरें आपको नए विधानसभा भवन की दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार बना हुआ ये विधानसभा भवन। दो तस्वीरें आप देखिए, राज्योत्सव स्थल की तस्वीरें। काफ़ी बड़ा ये डोम लगाया गया है यहाँ पर और तमाम जो तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा विधानसभा भवन रात के समय जगमगाता हुआ लाइटिंग के साथ, क्योंकि कल का इंतज़ार इस विधानसभा भवन को भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत से विधानसभा भवन का जायजा लिया हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे ने। चलिए देखते हैं। राज्य स्थापना दिवस है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का लोकार्पण भी जो है वो पीएम मोदी करने वाले। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का जो नया विधानसभा भवन है वो एक तरह से पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। खास बात क्या आप देखेंगे कि काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लाइटिंग जो है वो की गई है। और खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मूर्ति है उसका जो है एक तरह से लोकार्पण यहाँ पर होना है। और आखिर कार्यक्रम क्या कुछ खास रहने वाले हैं ये भी आपको बता दें कि सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। उसके बाद जो है आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण पौधारोपण जो है वो करने वाले हैं। और उसके बाद जो है नवीन विधानसभा भवन में जो एक तरह से सामूहिक जो एक तरह से कार्यक्रम है वो होगा, जिसमें एक तरह से सदस्यों के साथ जो है सामूहिक फोटो शूट जो है वो होना है। और उसके बाद जो है आमंत्रित अतिथियों के साथ जो है चर्चा पीएम मोदी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान काफी खूबसूरत तरीके से विधानसभा का जो है एक तरह से रूप तैयार किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी अच्छी रौनक जो है एक तरह से नजर आ रही होगी। साथ ही लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि काफी मनमोहक रूप जो है एक तरह से विधानसभा भवन को देने का प्रयास किया गया है। पीएम मोदी जब सुबह 9 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो इस दौरान जो है विभिन्न अलग अलग 5 कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और तीसरे कार्यक्रम में लगभग कहा जा रहा है कि विधानसभा भवन का वो लोकार्पण करेंगे। और इसके बाद जो है आदिवासी ट्राइबल म्यूजियम जो है वहाँ पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर शहीद जो एक तरह से जो हमारे देश के शहीद है उनके लिए जो एक तरह से कार्यक्रम है जो उनके ऊपर आधारित एक तरह से झांकी है उसका वहाँ पर लोकार्पण होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा तो काफी खूबसूरत तस्वीरें जो है यहाँ से निकलकर सामने आएगी। और जो कि एक तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास का पन्नों में गवाह एक तरह से माना जाएगा, ताकि आने वाले समय में विधानसभा भवन जो है एक तरह से साक्षी होगा उन सभी कानूनों के निर्माण में जो कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो है वो तैयार होना। आपको बता दें कि विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां जब यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो काफी खूबसूरत तस्वीरों के साथ ही एक नए इतिहास के पन्ने में इस भवन का जो एक तरह से इतिहास में नाम है वो दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपको बता दें कि 14,260 का एक बड़ा बजट है और क्या क्या सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर देने वाले हैं। चलिए आप वो भी उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सौगातें लाएंगे। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। एक के बाद एक तमाम जो सौगातें देने जा रहे हैं। सत्यसाई अस्पताल में बच्चों से मुलाकात करेंगे। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं, नया विधानसभा भवन जो कि जगमगाता हुआ लाइटिंग से नजर आ रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो वहीं एक बड़ा उनको निमंत्रण मिला है ब्रह्म कुमारी की तरफ से। ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, सौगातें लाएंगे। तो एक सपना साकार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा है। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब इसके बाशिंदों के ढेर सारे सपने थे जो अब साकार हो रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के 25 साल के इस सफर पर। साल था 2000। भारत का नक्शा बदल रहा था। 3 नए राज्य बन रहे थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और उस दिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के हृदय से निकला एक नया दिल, जिसका नाम था छत्तीसगढ़। मैंने सुना था राज्य तब बनते हैं जब लोग अपने नाम से अपनी पहचान चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ ने वही किया। अपनी बोली, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान को लेकर खड़ा हुआ। पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। पहली राजधानी रायपुर। पहली उम्मीद विकास की। मैं उस दौर को याद करता हूं जब सड़कों पर जश्न था और गांवों में एक ही बात, अब अपना राज, अपनी बात। पर आसान नहीं था ये सफर, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली गरीबी, नक्सलवाद और उपेक्षा की जमीन। कहते हैं छत्तीसगढ़ के पास खजाना है, कोयले का, लोहे का, धान का। पर मैंने देखा यहां का सबसे बड़ा खजाना है छत्तीसगढ़ का भोला भाला मेहनती इंसान। वो हाथ जो खेत जोतते हैं, वो आंखें जो हर मौसम में उम्मीद बोती हैं। यहां के जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, जिंदगी है। यहां का पानी सिर्फ नदियों में नहीं, लोगों की आत्मा और उनकी आंखों में बहता है। लेकिन कहानी में एक अंधेरा भी था, नक्सलवाद का। कई बरस तक इस धरती ने गोलियों और बारूद के धमाकों के साथ खून से सनी धरती देखी है। लेकिन इसके बाद भी मैंने लोगों को गीत गाते देखा है और उम्मीद की फसल बोते हुए भी देखा है। मैं दंतेवाड़ा गया था, जहां बच्चे डरते नहीं बल्कि भविष्य का सपना देखते हैं। वहीं मुझे लगा ये राज्य डर से नहीं, उम्मीद से चलता है। 25 सालों में ये राज्य बहुत बदल गया है। जहां पहले लाल मिट्टी थी, अब वहां हरियाली है। जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब उद्योगों की गूंज है। महिलाएं अब महिला मंडली नहीं, शक्ति कहलाती है। युवा अब सिर्फ रोजगार नहीं, रोल मॉडल बन रहे हैं। मैंने देखा छत्तीसगढ़ अब सिर्फ धान का कटोरा नहीं, विकास का प्रतीक बन गया है। किसी ने सही कहा, छत्तीसगढ़ में त्योहार नहीं मनाए जाते, वो जन्म लेते हैं। दशहरा यहां सिर्फ पर्व नहीं, आस्था का उत्सव है। अब छत्तीसगढ़ का सपना बड़ा है। हर हाथ में हुनर, हर घर में उजाला। यहां के बच्चे अब सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, वो अपनी कहानी लिख रहे हैं। 25 साल का ये राज्य अब आगे के 100 सालों की दृष्टि रखता है। मुझे आज भी लगता है इस माटी की खुशबू बाकी प्रदेशों से अलग है। यहां विकास में भी अपनापन है और राजनीति में सादगी। 25 सालों का सफर तय करके एक कड़ियल जवान की तरह ये राज्य खड़ा है। लेकिन इसकी आत्मा सदियों पुरानी है और यह आत्मा कहती है, हम छत्तीसगढ़िया हैं, यानी सबले बढ़िया।